नमस्कार दोस्तों, आपका एक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेबी ने आज 30 तारीख को एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। ये देखिए, 30 तारीख का ये न्यूज़ है। 30 तारीख की इस न्यूज़ में सेबी ने शाम को ये कहा कि लगभग ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में 90% लोग लॉस करते हैं और ये जो लॉस कर रहे हैं, ये लॉस कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेबी ने क्या किया कि कुछ रूल्स लाने के लिए सेबी कोशिश कर रही है। सेबी ने अभी 1-2 दिन पहले एक डाटा रिलीज़ किया था। इस डाटा में सेबी ने ऐसा भी कहा था कि जो इंट्राडे कैश सेगमेंट है, इसमें 70% लोग लॉस करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसको पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें लगभग सभी लोग सक्सेस होते हैं। अगर 70% लोग लॉस करते हैं तो 30% लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। और जो लोग 3 से 4 साल ट्रेडिंग में देते हैं, वो लगभग 50% लोग प्रॉफिट में आ रहे हैं। इतना अच्छा सक्सेस रेट है, लेकिन फिर भी सेबी इस पर कुछ ना कुछ अलग अलग नियम लाने का सोच रही है। तो मुझको लगता है ये बहुत ही गलत है। तो फिर भी देखते हम सेबी ने आज क्या कहा है। तो हम अगर देखते हैं कि कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस है, उसमें अगर सक्सेस होना है तो 4 से 5 साल तो बिल्कुल लग ही जाते हैं। लेकिन सेबी को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो भी आता है वो शुरू से ही प्रॉफिट उसने कमाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो देखते हैं दोस्तों, सेबी ने आज क्या कहा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेबी ने ये कहा है। यहाँ पर सेबी ऐसा कहती है कि प्रिवेंट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम ये रूल्स ला रहे हैं। ये जो लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग को रोकने के लिए हम ये रूल ला रहे हैं। और इसके लिए सेबी ऐसा बोल रही है कि सेबी प्रपोज द फॉलोइंग 7 रूल्स, 7 की मेजर्स। मतलब सेबी ये 7 रूल्स लाने का सोच रही है। इसमें से अगर हम पहला रूल देखेंगे कि पहला रूल है रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस फॉर द ऑप्शंस। मतलब रैशनलाइजेशन करने वाले स्ट्राइक प्राइसेस का। इसका मतलब ऐसा है कि अभी जो स्ट्राइक प्राइसेस ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी कीमत पर जो स्ट्राइक प्राइस रहती है, लोग प्रीमियम कम कम प्रीमियम ज़्यादा प्रीमियम, जिसके पास जितना पैसा है वो उतने हिसाब से प्रीमियम खरीद सकता है। लेकिन ये रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस मतलब कम स्ट्राइक प्राइसेस हो जाएगी, तो सब लोग अपने हिसाब से जो जो अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कोई भी प्रीमियम नहीं खरीद सकते हैं। जो प्रीमियम वहाँ है वही प्रीमियम्स वो खरीद सकते हैं। इसमें सेबी ने ऐसा कहा है कि नॉट मोर देन 50 स्ट्राइक, मतलब 50 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस नहीं होना चाहिए, ऐसा सेबी ने वहाँ पर कहा है। फिर इसके आगे का जो रूल है वो रूल है अपफ्रंट कलेक्शन। ये देखिए, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। जैसे कि अभी ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, जैसे कॉल सेलर है, पुट सेलर है, तो उनको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मतलब 1 से 1.5 लाख रुपये लगता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है उनको 10-15 हज़ार रुपये में भी हो जाता है। तो ये अपफ्रंट कलेक्शन अगर होगा तो जो ऑप्शन बायर है उनको भी ज़्यादा पैसा लगेगा, ऐसा इसका मतलब है। फिर इसके बाद जो तीसरा रूल है, ये तीसरा रूल हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरा रूल है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। मतलब इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि द मार्जिन बेनिफिट, ये देखिए, द मार्जिन बेनिफिट फॉर द कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन वुड नॉट बी प्रोवाइडेड। तो ये भी बहुत गलत हो रहा है, ऐसा लगता है। फिर इसके आगे का हम रूल देखेंगे इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। मतलब इंट्राडे में पोजीशनिंग जो लिमिट है इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। और इसके आगे का अगर हम रूल देखेंगे कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे रहती है, जैसे हम अगर देखेंगे अगर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वो जो है वो 2 फेजेज़ में अलग अलग रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि हम पहला जो फेज़ होता है, जो पहले 6 मंथ का जो फेज़ होता है,
वह 15 से 20 लाख तक का वो कॉन्ट्रैक्ट साइज करने वाले हैं। और जो अगला 6 मंथ के बाद 20 लाख से ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट साइज करने का सोच रहे हैं। फिर इसके आगे हम अगर देखेंगे कि ये जो रूल है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स, मतलब वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे ही वीक में 4 या 5 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, कभी कभी छुट्टी है तो 4 दिन रहते हैं, तो हर रोज़ एक्सपायरी होती है। तो ये एक्सपायरी डेज कम करने के लिए ये सोच रहे हैं। हालांकि ये स्टेप अच्छा है, लेकिन बाकी के स्टेप्स बहुत ही अच्छा नहीं है ऐसा लगता है। और इसके आगे ये जो 7th रूल है, ये 7th रूल भी बहुत ही डेंजर, इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, मतलब जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगी तो हमको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, ऐसा इसका मतलब है। तो ये जो सेबी ने कंसल्टेशन ये पेपर निकाला है, इसका ये कारण ये था कि सेबी को ये पता चला कि लगभग 85% जो लोग हैं वो इसमें लॉस कर रहे हैं, लेकिन 50% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ये भी बात है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टार्टअप नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिस बिजनेस में सभी के सभी लोग सक्सेस होते हैं। लगभग 80 से 90% बिजनेस ये फ्लॉप ही हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये भी बिज़नेस है, जो भी लोग इस बिज़नेस में 3 या 4 साल देते हैं तो वो लोग यहाँ पर 100% मतलब सक्सेस होने का चांस रखते हैं। तो जो भी है, सेबी ने आज जो डाटा रिलीज़ किया इसके बारे में आज मैंने आपको ये बात बताई। तो दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।